Hello everyone. Hello my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? So let's see आज की energies journal collective and timeless reading for all signs. क्या है आज की आपकी energies? याद रहे कि ये जर्नल रीडिंग हो रही है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है. ठीक है, पर्सनल सेशंस अगर आपने बुक करवाने हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करेंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वाओ, अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टू. ओह, look at this high priestess and king of cups, sun, उसके बाद फिर 9 of pentacles, 10 of cups, lovers. Oh, 3 of swords, but why 3 of swords is here? Death. Give me one. Oh, wheel of fortune. ओके फाइन, मैं यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून रखूँगी और होप कि आपको कार्ड्स भी नज़र आ रहे हों ठीक से. ये मैंने इसीलिए सेटअप थोड़ा सा आज ऐसे ऊपर कर दिया है, चेंज किया है, ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से ना नज़र आए, ताकि आपको दिखे कि कार्ड्स कैसे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं हमें कार्ड्स भी दिखने चाहिए. हालांकि मैं बता रही होती हूँ कि क्या है यहाँ पर. अच्छा, तो देखो आज की जो मुझे यहाँ पर ओवरऑल आपकी एनर्जीज दिख रही है ना, वो कुछ इस तरह से दिख रही हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं, या यूं कह लो कि मूव ऑन हो चुके हैं किसी एक ऐसे कनेक्शन से जहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी. देखो यहाँ डेथ की एनर्जी है. अब डेथ ये बताता है कि सब कुछ ख़त्म करके आगे निकल चुके हो या आगे बढ़ चुके हो आप. लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अभी भी वहीं पर स्टक हो. मैं ये हरगिज़ भी नहीं कह रही हूँ कि आप अभी भी जो है ना वो पास्ट के बारे में सोच रहे हो, या पास्ट की एनर्जीज क्यों आ गई हैं यहाँ पर. देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप आगे बढ़ चुके हो विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल. देखो 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट और एक ब्यूटीफुल सी लाइफ के अंदर जो है ना वो अपना कदम रख चुके हो. आप आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे हो. आप अब उस जो भी था आपके बीच, जो भी थर्ड पार्टी थी, या जो भी आपको इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में जो भी आपको पेन मिला, तकलीफ मिली, या वो सब खत्म हो चुका है. लेकिन कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है, तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो ऐसा होता. कभी कभी अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आपको कभी सैडनेस अचानक से फील होना शुरू हो जाती होगी, यार दुख हो रहा है, या खामखाई का रोना आ रहा है, या इतना सैड क्यों है एनर्जी. देखो लवर्स का कार्ड है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से लव करते थे. मैं यहाँ पर थे की बात इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी कांटेक्ट नहीं है, या सब खत्म हो चुका है थर्ड पार्टी. अब आप बोलोगे जब सब खत्म हो चुका है तो एनर्जीज क्यों आई है, मैं बताती हूँ. एनर्जीज इसीलिए आ रही हैं क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आप आगे बढ़ रहे हो, इंडिपेंडेंट हो, अपने बारे में सोच रहे हो, आपने अपना माइंड चेंज कर लिया है. बेशक आप हर तरह से आप इस वक्त मुझे बिल्कुल हील्ड दिख रहे हो, लेकिन कभी कभी आपको फील होता है, कभी कभी ख्याल आता है कि मैं क्यों मिली. यूनिवर्स ने मुझे ऐसे इंसान से मिलवाया ही क्यों कि जहाँ पर हम दोनों का यूनियन होना ही नहीं था, जहाँ पर हम दोनों को एक होना ही नहीं था, जहाँ पर चीज़ें आगे बढ़नी ही नहीं थी, जहाँ हम दोनों की शादी होनी ही नहीं थी, जहाँ इतने प्रॉब्लम्स थे, जहाँ थर्ड पार्टी थी. तो मैं क्यों मिला, या मैं क्यों मिली इस इंसान से. आखिर इस इंसान से मिलने की वजह क्या थी, क्यों मुझे इससे मोहब्बत हुई, क्यों मुझे इससे लव हुआ. हाँ बेशक आज मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रही हूँ, या जी रहा हूँ. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. ठीक है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं एक मन में ख्याल आता है कि क्यों हुआ ये सब, या क्यों वो इंसान मेरी लाइफ में आया, या क्यों ये सारी चीज़ें. उसकी एक वजह है. ठीक है, वजह क्या है. देखो ये जो इंसान है ना, जो भी ये पर्सन जिसकी ये एनर्जीज इस वक्त आई हैं, जिसके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं.
इसमें ना तो कोई दो राय है ना तो कोई शक है। अब आज कोई न्यू पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही हैं, तो अगर आप किसी न्यू पर्सन की एनर्जीज को देखने आए हो तो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो कि आपके साथ नहीं है। डेथ, आप दोनों का एक दूसरे से दूरी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। कभी ड्रीम्स देख लेना, तो कभी उसके ख्याल आ जाना, आगे बढ़ते बढ़ते फिर पीछे मुड़कर देखना, यू नो वो सॉन्ग बड़ा याद आ जाता है, जा तुझे माफ़ किया, दिल को दुखाने वाला, ऐसा ही कोई सॉन्ग है शायद। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने, थ्री ऑफ सोर्स। इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, बट अगर मैं आपसे कहूँ ना कि बेशक इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, लेकिन वो खुद भी तो खुश नहीं है। उसने अपनी पूरी खुशी से आपका दिल नहीं तोड़ा, अपनी मर्जी से दिल नहीं तोड़ा है, दुखी वो खुद भी है, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल फील करते हैं, बहुत लव करते हैं। सम सर्कमस्टांसेस आप दोनों की बात आगे बढ़ नहीं पाई, या इस पर्सन को अपनी फैमिली के कहने पर आकर कहीं और मैरिज करनी पड़ी या कहीं और इंगेजमेंट करनी पड़ी, बिकॉज टर्न ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। उस इंसान ने जानबूझकर आपका दिल नहीं दुखाया है। आज की रीडिंग उस इंसान के लिए होगी जो कि आपके साथ इमोशनली, टेलीपैथिकली, हर लिहाज से आपके साथ ये पर्सन कनेक्टेड रहा है। इस पर्सन ने कभी आपको बुरा नहीं बोला, कभी आपके साथ एब्यूज़ नहीं किया, कभी आपको गाली नहीं दी, कभी हमेशा आप जनाब करके ही बात किया, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करी, हमेशा आपको अपने बहुत 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 आपको हाई लेवल पर इस पर्सन ने समझा। लेकिन दिक्कत बस ये हो गई, प्रॉब्लम दोनों के बीच ये हो गई कि रिश्ता कमिटमेंट तक नहीं पहुंच पाया और चीज़ें बीच में ही ख़राब हो गई, और आपको दुख और तकलीफ़ और पेन इस चीज़ का हुआ कि इस पर्सन ने आपको छोड़कर, या अपने, अब आप खुद सोचो, उसने भी तो अपने लव को छोड़ा, अपने प्यार को छोड़कर अपनी फैमिली के कहने पर, या फिर कास्ट कल्चर इश्यूज़ की वजह से, या रिलीजन की इश्यूज़ की वजह से, जो भी इश्यूज़ हों आप तो आपके बीच, उस इंसान ने किसी और को चूज़ किया, ठीक है। वो बात मानने वाली है यहाँ पर, लेकिन क्या वो खुश है? आप तो आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि सन की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब आप सोचते हो ना कि मैं इस पर्सन से क्यों मिला, क्यों फिर मुलाकात हुई, क्यों हम दोनों की बातचीत हुई, जब चीज़ें आगे बढ़नी ही थी। उसके पीछे एक वजह थी, क्योंकि इस इंसान की कभी कभी ना आप बहुत ज़्यादा इस बंदे को या बंदी को बहुत बुरा भी बोलते हो, कभी कभी इससे आपको बहुत गुस्सा भी आता है, आप कभी कभी इसको बहुत गलत सलत भी बोल देते हो, दिल में भी ख्याल करते हो, ठीक है भाड़ में जाए, मैं तो नहीं सोच रही इसके बारे में, मुझे तो नहीं चाहिए, ये तो ऐसा था, ये तो वैसा था, इसने मेरा दिल दुखाया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस इंसान के आने के बाद आप कितने इंडिपेंडेंट हुए हो? कभी आपने सोचा है कि आप हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में गए हो, आप स्पिरिचुअल हुए हो, आप अपने हायर लेवल, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हुए हो, आपका थर्ड आई चक्रा यहाँ पर कितना ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है? आपने सोचा है? इस इंसान की वजह से हुआ है। ये इंसान आपकी लाइफ में इसीलिए भेजा गया, इस इंसान को आपको अपने आप के साथ मिलवाना था। आपको ये चीज़, आपको अपनी वैल्यू, वर्थ का पता नहीं था, आपके अंदर वो सारी चीज़ें लानी थी। आज आप कितने स्पिरिचुअल हो, आज आप कितने आगे बढ़े हो, आज आप कितने इंडिपेंडेंट हो। कल आप ही होते थे, ये आप ही थे जो कभी किसी को पलट कर कोई जवाब नहीं दे पाते थे, किसी ने कुछ भी बोल दिया तो रोध होके चुप करके बैठ गए। आज आप ही हो जो मुकाबला कर रहे हो हालातों का, लोगों का, दुनिया का। इस इंसान ने आपको वो चीज़ें सारी सिखाई हैं। प्रैक्टिकल होना किसे कहते हैं, लड़ना किसे कहते हैं, जीना किसे कहते हैं, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना किसे कहते हैं। बेशक आप इस इंसान को खो चुके होंगे, लेकिन आपने अपने आप को ज़रूर पा लिया है। इस इंसान के आपकी लाइफ में आने की सिर्फ ये एक ही वजह थी, आपको अलाइनमेंट में लाना, आपको अपने आप के साथ मिलवाना। ये आपका एक लेसन था। सो बेसिकली आपने चीज़ों को समझना शुरू कर दिया, आप अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू हो गए, आपने अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखा। लेकिन ये इंसान जो है ना, आज भी कहीं ना कहीं आपके अंदर जिंदा है, या आप आज भी कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर जिंदा हो। इस वजह से आज ये वाली जो रीडिंग है, इतनी कोई लंबी चौड़ी रीडिंग नहीं होगी, मुख्तसर सी रीडिंग है, छोटी सी रीडिंग है। शायद आज उन लोगों के लिए ये रीडिंग है जो बहुत बेचैन है, कुछ दिनों से उनकी
हालत बड़ी दिल की बेचैन है, परेशान है। शायद इसीलिए आज ये मैंने आपके लिए रीडिंग कि आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए, कि आपके मन में जो सवाल थे, जो खटक रहे थे, जो चीज़ें आपको बहुत उलझा रही थी बहुत दिनों से, कि आगे तो बढ़ रहा हूँ, सब कुछ तो है, पीछे तो इस इंसान को बुरा भला बोलने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। आपने क्योंकि लेसन सीखना था, इस इंसान का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि इस इंसान ने आपको वो लेसन दिया है। इस इंसान ने आपको अपने आप से मिलवाया है, आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करवाया है, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करवाया है। आज आप बगैर आप किसी से बात भी कर लेते हो, आपको समझ आ जाती है कि सामने वाले बंदे के दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे ये अब क्या बोलेगा। आप बहुत स्पिरिचुअल हुए हो, ठीक है। नुकसान आपका कोई नहीं हुआ है इसमें, आप तो आगे बढ़ चुके हो। नुकसान इस व्यक्ति का हुआ है, इस पर्सन का हुआ है, कि ये आज भी आपको सोचकर, आपको याद कर कर आज भी ये दुखी होता है। इसके पास जहाँ पर ये आज है, जिसके पास भी है, उसके पास ही ये पर्सन बस है, सिर्फ इसका एक वजूद है उसके पास, इसकी रूह, इसका सोल, वो आज भी आपके साथ है। लुक एट दिस लवर्स, आप दोनों में डिफरेंसेस हैं बहुत ज़्यादा, और जिसके साथ है उसके साथ सिर्फ एक, ठीक है, एक फैमिली है। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल और नीचे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ किसी और के साथ हो सकती है, मे बी इंगेजमेंट हो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी साल गुजरने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, या शादी होने के भी चांसेस हैं आपकी फैमिली की तरफ से, लेकिन वो शादी बहुत कामयाब रहेगी। वो मैरिज, वो शादी जिसके साथ भी आपकी हो रही है, नेक्स्ट ईयर के चांसेस दिख रहे हैं, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून यानी बहुत करीब चांसेस हैं, और ये शादी बहुत कामयाब रहेगी क्योंकि सन की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे सबसे पहले ना बेबी बॉय का भी यहाँ पर चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। इस इंसान के साथ जो कुछ भी था वो हो चुका, पास्ट है। पास्ट को हम याद नहीं करना चाहिए, लेकिन पास्ट कभी कभी आप सोचते हो कि ये इंसान अगर एक एक्स ही था या पास्ट था तो क्यों हुआ ये सब, वजह क्या थी। तो वजह ये थी, आपको आगे बढ़ना था, आपको कुछ करना था, आपको लेसन सीखना था। ये आपके कार्मिक लेसन हो सकता है। ये पर्सन, वैसे तो मुझे यहाँ पर सोल कनेक्शन दिख रहा है, कार्मिक के कार्ड्स तो यहाँ पर नहीं आए। ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी संभावनाएं हैं, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ज़िंदगी आपको दोबारा से व्हील ऑफ फॉर्चून घुमा फिरा के इस व्यक्ति से वापस टकरा दे या वापस मिलवा ले, या आप दोनों आगे जाके हार्मनी में जाओ। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, अगर इस पर्सन ने शादी नहीं की अब तक, या अभी तक भी इंगेज्ड हैं, या सिर्फ सिंगल हैं, सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से चुप थे, या कुछ और प्रॉब्लम्स थे आप दोनों के बीच, तो ये पर्सन आगे जाके हो सकता है कि ज़िंदगी आप दोनों को दोबारा से एक मौका दे। व्हील ऑफ फॉर्चून, दोबारा से ज़िंदगी आपको एक और मौका दे, दोबारा से 13 ऑन द काउंटर, दोबारा से आप दोनों एक हो। ये चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, बिकॉज दे लव यू अ लॉट। ये पर्सन आज भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आज भी बहुत ज़्यादा लव करते हैं। ये पर्सन ने आपको जहाँ पहुँचाया है आपकी सोच है, तो इस इंसान की कोई इसमें गलती नहीं थी। यूनिवर्स ने, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाना था, वो मिलना ज़रूरी था। आपके लिए भी ज़रूरी था, इस इंसान के लिए भी ज़रूरी था, ठीक है। यहाँ से थोड़ा देखो यहाँ पर फिजिक एबिलिटीज़, आपका जो थर्ड आई चक्रा है ना, जो आपकी थर्ड आई है, ये इतना एक्टिवेट हुआ है। यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस आया है। आप कोई टैरो रीडर भी हो सकते हो, या रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो, या फिर चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाते हो। समटाइम आपको किसी को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आप उस चीज़ को एकदम से पिक कर लेते हो। आप बहुत स्पिरिचुअल हो। ये जो भी रीडिंग देख रहा है वो बहुत स्पिरिचुअल है, क्योंकि सारे कार्ड्स इस तरह से आए हैं। सन की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग हो आप। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, फिक्स साइन हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, लियो हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो। यहाँ पर तो सारे ही साइंस आ गए, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन स्कॉर्पियो की एनर्जी, लियो की एनर्जी, टॉरस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आज मुझे दिखी है। पाइसिस की एनर्जी मुझे स्ट्रांग दिख रही है। जेमिनी की एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि लवर्स का भी कार्ड यहाँ पर आया है। एम्पावरमेंट, देखो तो सही कार्ड्स क्या आए हैं, आप कहाँ पर हो, आप किस लेवल पर पहुँचे हो, आपको अंदाज़ा है कि आप अपने पावर में हो। एम्पावरमेंट, टैलेंट, लुक एट दिस टैलेंट। इस इंसान की वजह से तो आपके अंदर वो जो एक
छुपा हुआ टैलेंट था जो किसी को नहीं था पता, वो आज बाहर आया है, तो उस इंसान का तो शुक्रिया अदा करो। ठीक है भाई, तुम आए मेरी ज़िंदगी में, ये चोट भी खानी थी, ये दर्द भी देखना था, वो इस वजह से क्योंकि मुझे अपने आप को ढूंढना था, मैं खुद से मिल गया हूँ एक्चुअली में। तो ये आपके सवाल का जवाब है कि ये इंसान आपकी लाइफ में जो है वो क्यों आया, जो कभी कभी आपके मन में ऐसे सवाल आते हैं। तो स्पेशली ये रीडिंग जो है वो सबके साथ आज की ये वाली रेजोनेट नहीं होगी, उन लोगों के लिए स्पेशली होगी जो लोग ये सारी, और मुझे पता नहीं क्यों कल से बहुत उलझन हो रही थी कि मैं कार्ड्स उठाऊं, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम का मसला था, मैं कर नहीं पाई कल रीडिंग। देखो फाइनेंशियल हेल्थ भी आपकी अच्छी हुई है और आगे जाके ये और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट ईयर जो साल आएगा 2026, अगर आपने रीडिंग नहीं देखी तो जाके देख ले, मैंने फर्स्ट वाले चैनल पर डाल दी है। तो नेक्स्ट ईयर आपका जो फाइनेंशियल स्टेट है या जो फाइनेंशियल आपकी जो हेल्थ है वो मुझे ग्रोथ की तरफ भी जाते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में पीस आया है या पीस आ रहा है या ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, वाह, लव भी आ रहा है। मैंने जैसे पहले ही बोला था कि नेक्स्ट ईयर आपकी मैरिज होने के चांसेस हैं, या आप अपने किसी लाइफ पार्टनर से, जो भी हैं आपके लाइफ पार्टनर, उनसे मिलने के भी चांसेस हैं। ये सेम पर्सन भी हो सकते हैं, डेस्टिनी आपको फिर से मिलवा सकती है, एक मौका और दे सकती है इस पर्सन के साथ, आपकी लाइफ में दोबारा से वो आ सकते हैं, लेकिन अब की बार पीस के साथ आएंगे। तो ये मिलना, ये बिछड़ना और ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी था, कहीं ना कहीं ये चीज़ें होना ज़रूरी था, ताकि आप अपने आप को भी समझें, आपको भी टाइम मिले, उस इंसान को भी टाइम मिले, या आपकी लाइफ में ये सब अगर ख़त्म हो चुका है, आगे बढ़ चुके हो, तो कोई और पर्सन है जिसके साथ आपकी मैरिज, शादी, कमिटमेंट, बच्चे, फैमिली और एक ब्यूटीफुल सी ज़िंदगी क्योंकि आप सब कुछ सीख चुके हो, आप सीख कर आए हो ना, आपको समझ आ चुका है कि अब किस चीज़ों को किस तरह से मुझे हैंडल करना है, वो आपको समझ आ चुका है। ठीक है, तो कोई और पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी लव लाइफ की स्टार्ट हो रही है, क्योंकि लव भी आ रहा है। देखो दोनों चीज़ें आ रही हैं, लव भी आ रहा है और फाइनेंशियल हेल्थ भी आ रहा है, फिर यहाँ पर पीस भी आ रहा है, यानी कि तीनों चीज़ें आ रही हैं, तीनों चीज़ें आ रही हैं, और क्या चाहिए। तो अगर एक चीज़ यूनिवर्स समटाइम हमारे से ना बेहतर लेकर बेहतरीन हमें वापस देते हैं, भरोसा रखें। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।